पहलगाम आतंकी हमलों पर जो रिपोर्ट इन दिनों सामने आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। क्या पहलगाम आतंकी हमला पहले से ही प्लान था? तो इसका जवाब है हाँ, ये पहले से ही प्लान किया जा चुका था। एनआईए की रिपोर्ट भी सामने आई और एक ऐसा बयान शुभम द्विवेदी की पत्नी का जो ये दिखाता है कि कैसे ये हमला पहले से ही प्लान किया जा चुका था। शुभम द्विवेदी की पत्नी अब मीडिया में खुलकर बात कर रही हैं। उस दिन क्या कुछ हुआ था उनके साथ वो बताती हैं। पहले आपको बता दें, शुभम द्विवेदी की पत्नी आखिर क्यों इतना बड़ा खुलासा कर रही हैं, आखिर इस हमले से उनका क्या ताल्लुक है। शुभम द्विवेदी वो पहले शख्स थे जिस पर आतंकियों ने हमला किया। कानपुर के रहने वाले हैं और अब उनकी पत्नी लगातार जो खुलासे कर रही हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। कैसे कश्मीर के कुछ लोगों ने उस बेसरन घाटी तक लोगों को पहुंचाया, कैसे परिवार वालों को, कपल्स को वहां तक पहुंचाया, कैसे लोग जो वहां जाने से डर रहे थे वहां उन्हें उकसाया गया कि आप उस घाटी में जाइए, वो बेहद खूबसूरत घाटी है, और कैसे उस घाटी पर लोगों ने, जो हमलावर है वो आए, आतंकी जो आए, उन्होंने हमला किया। इसको लेकर के एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें शुभम द्विवेदी की पत्नी ये कह रही हैं कि घोड़े वाले, जो वहां पर घोड़े वाले थे जो सैलानियों को घाटी तक पहुंचाते थे, वो इसमें शामिल थे। क्या कुछ कहा है, देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले में क्या शामिल थे घोड़े वाले? शुभम द्विवेदी की पत्नी ने घोड़े वालों पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां, आपको बताते चले कि अब घोड़े वाले इस पूरे हमले में संदेह के घेरे में हैं। ये घोड़े वाले सैलानियों को घाटी तक पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन अब क्या ये आतंकवादियों को हथियार पहुंचाने का भी काम करते हैं? क्योंकि इसका बड़ा आरोप शुभम द्विवेदी की पत्नी ने लगाया है। शुभम की पत्नी का कहना था कि घोड़े वाले लगातार लोगों को घाटी तक पहुंचा रहे थे। जब शुभम के पति ने घोड़े वालों से पूछा कि क्या ऊपर नेटवर्क आता है, तो उन्होंने कहा कि फुल नेटवर्क ऊपर आता है। अगर वो बोल देते कि ऊपर नेटवर्क नहीं आता तो शायद हम नहीं जाते। उन्होंने कहा कि जब तक आतंकी हमला नहीं हुआ था तब तक वो कश्मीर में सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कई जगहों पर उन्हें सेना भी नजर आई थी, जिसके बाद वो उन लोगों की बातों में आकर घाटी तक पहुंच गए। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने तो ये भी दावा किया कि आतंकवादियों के पास हथियार नहीं थे, बल्कि इन घोड़े वालों ने ही उन्हें हथियार मुहैया करवाए होंगे। शुभम द्विवेदी की पत्नी ये कहती हुई नजर आई कि थोड़ी थोड़ी देर पर भारतीय सेना उन्हें नजर आ रही थी अपने आसपास, जिससे वो सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आतंकवादी नॉर्मल कपड़ों में थे, नॉर्मल जीन्स उन्होंने पहनी थी, उनके हाथों में हथियार नहीं थे। उन्हें हथियार किसने सप्लाई किया, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर घोड़े वालों पर आरोप शुभम की पत्नी की ओर से लगाया गया है। शुभम की पत्नी का कहना था कि आतंकवादी नॉर्मल सूट शॉल में नजर आए थे और यही वजह थी कि आतंकवादियों और आम लोगों में उन्हें कोई भी अंतर पता नहीं चला। आतंकवादियों को लेकर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ने यह आरोप लगाया कि घोड़े वाले और कुछ कश्मीरी उस पूरे हमले में शामिल थे। वहां पर जो लोग शूट शॉल बेच रहे थे उन्होंने हथियार सप्लाई किया होगा, ये भी आरोप जो है वो शुभम द्विवेदी की पत्नी ने लगाया। शुभम की पत्नी का कहना था कि घोड़े वाले लोगों को घाटी तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। जो लोग घाटी तक नहीं जाना चाहते थे, जो डर रहे थे, उन्हें बहला फुसलाकर वहां तक पहुंचाया गया। जो वहां कपड़े बेच रहे थे, स्टॉल्स जिन्होंने लगाई थी घाटी पर, उनको लेकर के भी शुभम द्विवेदी की पत्नी का कहना है कि उन लोगों ने भी हमले में आतंकवादियों की मदद की, उन्हें हथियार सप्लाई किया। एक बड़ा आरोप शुभम द्विवेदी की पत्नी की ओर से यहाँ लगाए गए हैं, जिस पर जांच जारी है।